इसे विफलता या बातचीत का टूटना कहा जा सकता है। ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिका के सहयोगियों पर फिर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान ने कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिसमें कई लोग मारे गए, घायल हुए और हवाई अड्डे को भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। हमले का निशाना अमेरिकी 5वें बेड़े का मुख्यालय, एक एयर बेस और हेलीकॉप्टर यूनिट बने। इसके अलावा ईरानियों ने खुलेआम एक अमेरिकी तेल टैंकर पर भी हमला किया। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से लिखित में ये जानना चाहते हैं कि वो परमाणु कार्यक्रम पर कौन सी रियायतें देगा। ये मांग उस प्रारंभिक समझौते के तहत उठी है जिसे दोनों पक्ष बाद में करने की कोशिश कर रहे हैं, लगभग 2 महीने। लेकिन कई लोगों के लिए हैरानी की बात यह रही कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की कि उन्होंने वाकई में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पागल कहा था। और उसी समय डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नेता की तारीफ करनी शुरू कर दी। ट्रंप के अनुसार आयतुल्ला मादशतबाह एमएनआई ईरान में सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक बने हुए हैं और वो व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलना चाहेंगे। ट्रंप ने कहा कि ऐसी मुलाकात उनके लिए सम्मान होगा। ये तो बड़ा मोड़ है। खैर, चलिए समझते हैं। मेरा नाम अलेक्सई पेचिए है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे अनुरोध है कि कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी कमेंट लिखें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। टेलीग्राम चैनल पेजीए न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ईरान द्वारा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर फिर से शुरू हुई हमलों के विषय पर जाने से पहले आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर तुरंत चर्चा कर लेते हैं। कल इस YouTube चैनल पर एक एपिसोड आया था जिसमें मैंने बताया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू पर लेबनान में इजराइल द्वारा तनाव बढ़ाने को लेकर तीखी आलोचना की। बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल कहा और उन पर एहसान फरामोशी का आरोप लगाया। इसके अलावा एक्सियोस ने कल डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू के लिए कहा गया एक बयान भी प्रकाशित किया, शब्दशः तुम कमबख्त पागल हो, अगर मैं न होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हें बचा रहा हूं, अब सब इजराइल से नफरत करते हैं, तुम आखिर कर क्या रहे हो। कल के एपिसोड के बाद कमेंट्स में बहुत पढ़े लिखे लोग आ गए और लिखने लगे, बहुत कुछ लिखने लगे कि एलेक्सेई पीची, तुम ये जानकारी कहां से लाते हो, ये सब झूठ है, तुम यहूदी विरोधी हो, तुम नेतन्याहू पर झूठा आरोप लगा रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप कभी ऐसा नहीं कह सकते थे। लेकिन मुझे यकीन है कि इस एपिसोड के नीचे वही कमेंट करने वाले लोग चुप रहेंगे और इसकी वजह यह है। असल में बात यह है कि आज यानी अगले दिन मेरे कल के एपिसोड के बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि तनावपूर्ण टेलीफोन बातचीत के दौरान उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की लेबनान की स्थिति को लेकर कड़ी आलोचना की थी। होस्ट मिरांडा देवाइन ने न्यूयॉर्क पोस्ट के पॉडकास्ट में डोनाल्ड ट्रंप से इंटरव्यू के दौरान पूछा कि क्या उन्होंने नेतन्याहू को पागल कहा था और क्या उन्होंने कहा था कि अगर ट्रंप ना होते तो नेतन्याहू जेल में होते। डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, आगे उनका बयान और वीडियो भी दिखाऊंगा कि वो ये कहाँ कहते हैं। ट्रंप ने जवाब दिया, हाँ मैंने ये कहा था, और कहा, उद्धरण, मैं नहीं कहूंगा कि मैं नाराज था, मुझे उसकी लेबनान के साथ लगातार झड़पें थोड़ी परेशान करती थी, समझ रहे हैं। एक समय पर मैंने उससे कहा, बीबी हमें इसे रोकना होगा, हमें इसे खत्म करना होगा, जिससे आप नाराज हो गई और बोली, क्या तुम पागल हो, ये क्या कर रहे हो। मैंने तुम्हें जेल जाने से बचने में मदद की थी, क्या सच है उन दिनों बात की थी। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नाराज था, मैं उसकी हरकतों से थोड़ा परेशान था। मैं था लगातार लेबनान से लड़ाई कर रहे थे। आप जानते हैं, एक समय पर मैंने कहा, बीबी हमें इसे रोकना होगा, हमें इसे रोकना होगा बीबी। We gotta stop this. We gotta stop it. नेतन्याहू ने आज ये नहीं बताया कि ट्रंप ने उन्हें डांटा था या नहीं, लेकिन इशारा किया कि उनके बीच झगड़े होते हैं। उन्होंने एक बात स्वीकार भी की। आगे उनकी टिप्पणी है, कभी कभी जैसे सबसे अच्छे परिवारों में होता है, हमारे बीच रणनीतिक मतभेद हो जाते हैं, लेकिन हम हमेशा उन्हें सुलझाने का तरीका ढूंढ लेते हैं और ये बड़े दोस्तों की तरह करते हैं। हम सुबह असहमत हो सकते हैं, लेकिन शाम तक हमारे पास साझा कदम होते हैं। वो मेरी इज्जत करता है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। हम हमेशा अपने मतभेदों को सुलझाने का तरीका ढूंढ लेते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा था कि आप पागल हैं, बाहर में जाओ। आपने कैसे प्रतिक्रिया दी? उस कॉल में क्या हुआ? हमारे साझा लक्ष्य हैं। कभी कभी जैसे सबसे अच्छे परिवारों में होता है, हमारे बीच ऐसे रणनीतिक मतभेद हो जाते हैं। हम हमेशा हल ढूंढ लेते हैं और ये अच्छे दोस्त की तरह करते हैं। सुबह असहमत होते हैं, लेकिन दोपहर तक साझा कार्रवाई हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि जब उनसे पूछा गया कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बिना उनकी मदद के वो जेल में होते, नेतन्याहू ने इसका खंडन नहीं किया और बोले हाँ, ऐसा हुआ। नेतन्याहू ने भ्रष्टाचार आरोपों पर समर्थन के लिए ट्रंप का धन्यवाद किया, इन आरोपों को झूठा और बेतुका बताया। अब मैं उनका इंतजार कर रहा हूं, जो कल कह रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा हूं और ट्रंप ने ऐसा नहीं कहा। तो मान लीजिए आप गलत थे, ये रहा आपके सामने वही सबूत जो मैंने कल बताया था। और इस पल को याद रखिए जब डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की आलोचना की थी। हम इस पर जरूर वापस आएंगे। अब आइए मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव पर चर्चा करें। फारस की खाड़ी में बुधवार को फिर से लड़ाई तेज हो गई। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। हमले के लक्ष्य अमेरिकी 5वें बेड़े का मुख्यालय, एक एयरबेस और हेलीकॉप्टर यूनिट थे। इसके अलावा अमेरिकी तेल टैंकर पनैया पर भी हमला किया गया। अमेरिकी तेल टैंकर पनैया पर ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि यह कदम केश्म द्वीप के दक्षिण में संचार टावर पर हमले के जवाब में उठाया गया। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान के सभी हमले नाकाम रहे। आगे उद्धरण है, कुवैत की ओर दागी गई 2 ईरानी मिसाइलें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाईं या हवा में ही टूट गईं। बहरीन की तरफ दागी गई 3 मिसाइलें वायु रक्षा बलों ने तुरंत मार गिराईं। दूसरे अबारों ने। मैं ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका और ईरान ने शांति वार्ता के गतिरोध के बाद एक दूसरे पर हमले शुरू किए। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम लागू है, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल में घोषित कर अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया था। अमेरिका और ईरान शांति समझौते पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें तेहरान का यूरेनियम संवर्धन छोड़ना और हार्मुज जलडमरू मध्य खोलना शामिल है। एक्सियोस के मुताबिक 31 मई से ट्रंप ने दस्तावेज में यूरेनियम पर जानकारी जोड़ने को कहा है। इसी दौरान 1 जून को ईरानी एजेंसी तस्नीम ने बताया कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत को फिलहाल रोक दिया है, कथित तौर पर इजराइल द्वारा लेबनान पर किए गए हमलों के कारण। हालांकि इसके बाद ट्रंप ने स्पष्ट किया कि नहीं, बातचीत जारी है और तेजी से आगे बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी बकवास हम पहले भी 100 बार सुन चुके हैं कि समझौता हो गया है। बाद में ईरान ने आज बाद में कुवैत पर एक प्रतीकात्मक हमला करने का फैसला किया। मैं तो कहूंगा कि यह दिखावटी था। ईरान ने कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। कुवैत के विमानन अधिकारियों के अनुसार इस हमले से टर्मिनल भवन को भारी नुकसान पहुंचा है और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे तथा राजनयिक प्रतिनिधित्वों को भी क्षति हुई है। हमले के बाद अधिकारियों ने अस्थायी रूप से पूरे हवाई अड्डे का संचालन रोक दिया। वहां एक टर्मिनल अब भी बंद है क्योंकि उसे भारी नुकसान पहुंचा है। और यहाँ मैं याद दिला दूं कि मैं इसे प्रदर्शनात्मक हमला क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हवाई अड्डा हाल ही में ही पिछली हमलों के प्रभावों को दूर करने के बाद पूरी तरह से काम करने लगा था। नए हमले से 2 दिन पहले कुवैत के अधिकारियों ने मरम्मत कार्यों के पूरा होने और पहले टर्मिनल के फिर से चालू होने की जानकारी दी थी, जिसे आज फिर से निशाना बनाया गया और एक बार फिर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से लिखित में पूछ रहे हैं कि वह परमाणु कार्यक्रम पर कौन सी रियायतें देगा। ये मांग उस प्रारंभिक समझौते के तहत उठी है, वही आपसी समझौते का ज्ञापन जिसे दोनों पक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ईरानी वार्ताकारों ने मौखिक रूप से आश्वासन दिया था कि शासन परमाणु कार्यक्रम पर कुछ शर्तें मानने को तैयार होगा। यहाँ ये भी ध्यान देना जरूरी है कि परमाणु समझौते पर विस्तृत चर्चा तो रूपरेखा समझौते के बाद ही होनी थी, यानी उस समय जब दोनों पक्ष अंतिम समझौते पर सहमति बना रहे होंगे। शुक्रवार को सिचुएशन रूम में हुई बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने निष्कर्ष निकाला कि ईरान की मौखिक प्रतिबद्धताएं पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए उन्होंने समझौते की रियायतों को लिखित रूप में देने की मांग की। और यही मांग असल में, माफ कीजिए, असली चेहरा सामने ले आई। ईरानी प्रतिनिधियों ने तुरंत कह दिया कि अब वे और कोई बातचीत नहीं करना चाहते। लेकिन यहां खुद डोनाल्ड ट्रंप भी अजीब व्यवहार करने लगे, क्योंकि एक तरफ वे नेतन्याहू की आलोचना कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान के नेता की तारीफ कर रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक कहा कि आयतुल्ला माजतबा खमेनेई ईरान में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया जो तेहरान के प्रति वॉशिंगटन के नए रुख का संकेत हो सकता है। उनके अनुसार आयतुल्ला को देश में काफी सम्मान मिलता है, खासकर उनके पिता ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और परिवार के अन्य सदस्यों की युद्ध की शुरुआत में इजरायली हवाई हमलों में मौत के बाद। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप ने कहा कि वो मादशतबा खामनेई से मिलना चाहेंगे। उद्धरण, मैं उनसे मिलना चाहूंगा, मैं उन सभी से खुशी खुशी मिलूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उन्हीं से मिलना चाहूंगा। और शायद हम किसी न किसी समय मिलेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सब कुछ कैसे होता है। तो नई हमलों की पृष्ठभूमि में और ट्रंप के लगातार ये मानने से इनकार करने के बावजूद कि युद्ध विराम बहुत पहले ही टूट चुका है, वॉशिंगटन का व्यवहार अभी तक विजेता जैसा नहीं दिखता। यहाँ मैं विराम देता हूँ। अपनी राय कमेंट्स में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप चैनल का समर्थन करना चाहते हैं, आप आर्थिक रूप से डोनेशन द्वारा मदद कर सकते हैं। लिंक और विवरण वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। अपना ख्याल रखें। अलविदा।